चौकीदार क्यों होता है? चोर है वो, तभी तो चोर है। चौकीदार चोर है। चौकन्ना चौकीदार नहीं है, चोर चौकीदार है। और वो तो ऐसे दोस्त थे कि उनकी चुप्पी बांधी थी ट्रंप ने। मोदी से तो विदेश में रहते हैं, देश में तो कम रहते हैं। वो तो चमचा है, मोदी अमित शाह का चमचा है चुनाव आयोग, भाजपा का चमचा है चुनाव आयोग। दूसरे जो बीजेपी के अपोजिट वोट पड़ने वाला होता है उसको पुलिस प्रशासन लगाकर उन लोगों को लठियाकर वोट डालने से उनको रोकते हैं। मुख्य इलेक्शन कमिश्नर जो है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का चमचा बन के काम कर रहा है। कांग्रेस की रैली में है वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर। कांग्रेस की आज ये रैली है राहुल गांधी की अगुवाई में और देश भर से कांग्रेस के लोग आए हुए हैं। आइए हम जानते हैं कि क्या लगता है इनको कि इसके बाद से माहौल बदलेगा। ये जो आप लोग की रैली है इसके बाद से माहौल कितना बदलेगा? निश्चित तौर पर दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला ग्राउंड के चारों तरफ जो हुजूम आज दिखाई दे रहा है, सड़कों पे जो जन सैलाब दिखाई दे रहा है, ये इतिहास रचेगा 2029 में और इस देश के अंदर परिवर्तन होगा और राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे 2029 में। राहुल गांधी जब वोट चोरी की बात कर रहे थे तो बीजेपी कह रही है सड़क पे क्यों नहीं उतर रहे हैं, संगठन नहीं है। संगठन कांग्रेस का कितना मजबूत है? सावन के अंधे को सब हरा दिखाई देता है। अगर अपनी आंखों से सावन का चश्मा उतार कर और आज अगर दिल्ली की सड़कों पर देखेंगे तो ये हुजूम है। आप लोग कहाँ से आए हैं? उत्तराखंड से आए हैं। देहरादून से। क्या लगता है इस रैली में देश भर के लोग आए हैं? पूरे देश का, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो। इसी रामलीला मैदान से कांग्रेस की सरकार गई थी और इसी रामलीला मैदान को आप लोगों ने चुना है। क्या इतिहास बनेगा, सरकार वापस आएगी। निश्चित तौर पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना क्या लग रहा है, वोट चोरी हुई है? हाँ जी बिल्कुल हुई है। कौन कर रहा है? मोदी कर रहा है। हाँ तो मोदी तो चौकीदार है। चौकीदार क्यों होता है? चोर है वो, तभी तो चोर है। चौकीदार चोर है। चौकन्ना चौकीदार नहीं है, चोर चौकीदार है। और अब तो चोरी से हटकर डकैती डालने का काम कर रहे हैं देश के लोकतंत्र पर ज्ञानेश के साथ मिलकर। यार बीजेपी कह रही है अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन आए हैं? बहुत अच्छे दिन है। पढ़े लिखे रोजगार MBA करने वाला जब सड़क पर चाय बेचेगा तो क्या इसे अच्छे दिन कहेंगे? तो भारत का डंका दुनिया में बज रहा है कि नहीं बज रहा है? बिल्कुल, क्यों नहीं बजेगा? डंका बज रहा है। अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया और अब तो एक छोटे से देश ने अभी हाल ही में पहले मेक्सिको ने, मेरोसिस ने भी जो है 50% का टैरिफ। यार अमेरिका तो मोदी जी का दोस्त है, ट्रम्प दोस्त है, मोदी के मित्र है। वो तो ऐसे दोस्त थे कि उनकी चुप्पी बांधी थी ट्रंप ने। उनके चोर जो है ना, चोरी उनके तो वो है बस खाली दोस्त। तो मैं दिखाता हूँ, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। आप देखिए इन तस्वीरों को देखिए। आप करीब 1 किलोमीटर तक लोगों का हुजूम है और हम इस रैली में आगे बढ़ते चलते हैं और देखते चलते हैं जो लोग आए हो क्या कह रहे हैं, उनको क्या लगता है कि क्या असर पड़ रहा है। आते जाइए, मैं दूर तक तस्वीर दिखाता हूँ आपको। आप देखिए हर जगह की जो गेट है, भीड़ इतनी हो गई है कि गेट को बंद कर दिया गया है, लोग सड़कों पे हैं। और ये तस्वीर जो है, ये तस्वीर बताती है कि कांग्रेस कितनी मजबूती के साथ आज ज़मीन पर उतरा है। राहुल गांधी ने पहले सबूत दिखाए और उन सबूतों का असर ये है कि लोगों में विश्वास जगा है। राहुल गांधी और कांग्रेस के प्रति विश्वसनीयता आई है। आप क्या देखें, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, हर कोई बस चला ही आया है। क्या लग रहा है कि इस रैली का कितना असर होगा? इस रैली का बहुत असर होगा। पूरे देश के जनता आई हुई है इसमें रैली में और मैं कहता हूं कि कई लाखों की संख्या में यहाँ पे जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के शहर आए, वो आज दिखा देंगे मोदी जी को और मोदी की सरकार को कि वोट चोरी करने का असर क्या होता है। तो मोदी जी कैसे? मोदी जी तो विदेश जा रहे हैं कल। मोदी जी तो विदेश में रहते हैं, देश में तो कम रहते हैं। उनके जो साथी हैं अमित शाह जी, वो वोट चोरी कराते हैं और उनकी जो सरकार, जिस तरह से वो सरकार बीजेपी की सरकार है, वोट चोरी कराने का, जो चुनाव आयोग है वोट चोरी कराने का काम करता है। उनको ये पता लग जाएगा कि तुम्हारा क्या असर होगा आने वाले टाइम पे। ज्ञानेश कुमार भी चोर है। बिल्कुल, ज्ञानेश कुमार भी चोर है, उनकी सरकार भी, बीजेपी सरकार भी चोर है। सुना आपने? आइए आगे और दिखाते हैं आपको। आइए देखते बढ़ जाइए। वोट चोर गद्दी छोड़। कौन वोट चोरी कर रहा है? भाजपा। और कौन? भाजपा वोट चोरी। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव आयोग भी चोरी कर रहा है। वो तो चमचा है, मोदी अमित शाह का चमचा है चुनाव आयोग, भाजपा का चमचा है चुनाव आयोग। आज तक
देश के इतिहास में इस तरह वोट चोरी हुई है कभी? कभी नहीं वोट चोरी हुई है। वोट चोरी करने के इन्होंने कई तरीके निकाले हुए हैं। एक काउंटिंग पर बेईमानी करते हैं, दूसरे जो बीजेपी के अपोजिट वोट पड़ने वाला होता है उसको पुलिस प्रशासन लगाकर उन लोगों को लठियाकर वोट डालने से उनको रोकते हैं। फिर SIR करा रहे हैं लोग बिहार के बाद और स्टेट में। SIR में जो है जो बीजेपी के अपोजिट वोट पड़ने वाला है उसको काटने की एक साजिश है और मुख्य इलेक्शन कमिश्नर जो है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का चमचा बन के काम कर रहा है, ना कि मुख्य इलेक्शन कमीशन होने का अपना दायित्व निभा रहा है। तो एक सुर में लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता है वो खतरे में, मोदी सरकार की मिलीभगत से वोट चोरी हो रही है। आपको भी लगता है वोट चोरी हो रही है? वोट चोरी हो रही है। वोट चोरी कैसे 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 रुकेगा ये वोट चोरी? इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसके लिए कांग्रेस के लोग सब। हमारे नेता राहुल गांधी सड़कों पर मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हैं आप। जन सैलाब जो आज उमड़ा है आपके सामने है। ये बीजेपी वाले कहते हैं कि राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं। कौन कहता है विदेश चले जाते हैं? बीजेपी वाले। कौन कहते हैं? बीजेपी वाले कहते हैं। बीजेपी वाले राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए सारे प्रोग्राम किए जाता है। मोदी जी विदेश नहीं जाते हैं? वो ये तो घर घर घूम रहे हैं, देख रहे हैं सारे। कौन सा देश छोड़ है ना, हर जगह हर दूसरे दिन विदेश में है। यहाँ तो ध्यान नहीं, कहते हैं 24 घंटे हम काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान के देशभक्त जब शहीद होते हैं तो मोदी जैसे जाके विदेशों में एक वो प्राइवेट पार्टियां करते हैं। अब दिल्ली में आतंकी हमला हुआ, हाँ, मोदी जी फिर भूटान उस चले पे गए। कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। यही तो ये कहने की बात है। ये जब चुनाव होते हैं ये हादसे जब क्यों होते हैं? जब पुलवामा हुआ, ये सब हुआ, ये वोट के टाइम ही क्यों होता है? जब बिहार का चुनाव था उससे पहले ये करा दिया गया।